अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमारा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अहराम जुनून का ड्रामा आ चुका है और इस ड्रामे के 4 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। अहराम जुनून की आज है 37 एपिसोड मैं लेके आई हूँ आपके साथ। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने 36 वीडियो को डिस्कस किया था कि उसमें क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में और ड्रामे की इस एपिसोड में क्या चल रहा है और क्या सीन क्रिएट्स होंगे। सो व्यूवर्स, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सकें। यहाँ पे क्या होता है कि शानज़े जो है वो बड़ी ही दिल थाम के, दिल पे पत्थर रख के उसने आखिरकार शानी को इजाज़त दे ही दी कि जाओ तुम सजीला से शादी कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम जो हो वो खुश रहना, मेरे साथ वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगे और हैप्पी रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो जनाब इन दोनों ने कर लिया वादा। तो जब हो गया इनका वादा तो चला गया शानी ऑफिस में और सजीला जो है वो तो अब बहुत ही खुश होगी इस बात को लेके कि सब लोग मान गए हैं। लेकिन शानज़े बेचारी पीछे से सोचती रही, परेशान होती रही और शानी की माँ भी शानी को समझाती रही कि आखिर क्या तुम इसके एहसानों का बदला चुका पाओगे कि उसने तुम्हें अब भी इजाज़त दे दी है सजीला के साथ शादी करने के लिए, लेकिन तुम वो इंसान हो जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है और तुम कुछ सोचते समझते ही नहीं हो। आखिर शानी ऐसा क्यों हो गया है? सजीला को तो सबको ही पता है कि वो अपनी लालच में आके ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि अब उसको ये भी पता चल चुका है कि शानी के हिस्से में, मतलब शानी प्रॉपर्टी जो है, ये घर जो है वो शानज़े ने शानी के नाम कर दिया है। तो इस वजह से वो शानी से शादी कर रही है कि कल को मैं और शानी मिल के शानज़े को घर से बाहर निकाल देंगे और घर पे कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन क्या शानी इतना बेहिस हो सकता है कि वो शानज़े की मोहब्बत को ऐसे फरामोश कर दे और सजीला के साथ ये मिलकर खेल खेले? तो आगे वाली एपिसोड में हमने यही देखना है कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ नादिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अपने भाई से पैसे मांगे, जो कि वो जाती तो है मांगने लेकिन वो बात नहीं कर पाती। तो इस बहस में पड़े हुए हैं ये सब लोग और कुछ क्रिटिकल सिचुएशन सामने आ रही हैं। वहाँ दूसरी तरफ जो है शानज़े तो बहुत ही परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ सजीला बहुत ही खुश है क्योंकि शानी उसको न्यूज़ देने वाला है कि अब मान गई है सजीला मेरी और तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन अम्मा जी नहीं मान रही। लेकिन होगा क्या अब? दूसरी तरफ जुगनू का सीन ऑन है सीमा के साथ और वो सीमा को मनाने के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर सीमा मान ही जाती है। ये वजह तो अब सामने आ चुकी है कि दोनों जुगनू और सीमा आपस में प्यार करते हैं। मेरे ख़याल में जुगनू और सीमा की शादी नहीं हो सकती क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आप लोगों को सबके सामने है। लेकिन ये अब जो एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के झांसे में लेके चल रहे हैं, तो क्या इनका सफ़र कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं और हमने ही इनका आंसर ढूंढना है क्योंकि ऑब्वियसली आगे यहाँ हम देखेंगे क्या होगा। शानी पहुँच जाता है सजीला के घर और कहता है कि मेरी बात सुने, मेरी तरफ से शानज़े मान चुकी है शादी के लिए। लेकिन सजीला की माँ अब कहती है कि इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगी और ये बात अब नामुमकिन है कि सजीला के साथ मैं शानी तुम्हारी शादी कर दूं। अब इसकी माँ को भी मनाना मुश्किल है और शानी की माँ को भी मनाना मुश्किल है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीमा को कोई यूनिवर्सिटी में कोई गुंडा वगैरह छेड़ता है और जुगनू जो है वो उसको मारने पड़ जाता है, लेकिन सीमा उसको बताती है और मामला यहाँ पे रफ़ा दफ़ा एक दफ़ा हो जाता है। लेकिन कोई लड़कियाँ वीडियो बना लेती हैं और आगे वाली एपिसोड्स में वीडियो इनकी वायरल होनी है और फिर देखो कि शानी को पता चले तो वो क्या करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शानज़े की माँ है वो तो बाहर रहती है, लेकिन जो सजीला की माँ है उसने की है कॉल
शानी की माँ को और उसको बता दिया है सारी सिचुएशंस कि अब तुम अपने बेटे को काबू में कर लो कि वो मेरी बेटी के साथ ना मिले। लेकिन आगे से शानी की माँ कहती है कि तुम अपनी बेटी को काबू में करो। ये यहाँ दोनों तरफ टाकरा चल रहा है आपस में दोनों घरों का, लेकिन समझ में नहीं आ रही इन दोनों घरों के हम करें क्या। यहाँ पे दूसरी तरफ जो नादिया का हस्बैंड है वो पहुँच जाता है शानजे के पास और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहन माना था, तुम मेरी बहन हो और ये मामला मैं तुम्हारा हल करूँगा और जो शानी है उसको मैं उस घटिया इंसान को मैं उससे बदला लूँगा और ये वो, और काफ़ी ऐसी अजीब अजीब बातें करता है और काफ़ी ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है जिस पे शानजे को भी आ जाता है गुस्सा और वो कहती है कि वो मेरा शोहर है और मेरे हस्बैंड के बारे में तुम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो शानी की माँ है उसको भी थोड़े शोबाब लाहक हो चुके हैं कि ये आखिर नादिया का हस्बैंड यहाँ करने क्या आया था। वो थोड़ी बहुत नौकरानी से भी इन्वेस्टिगेशन करती है कि यहाँ पे ये क्या कौन आया था और क्यों आया था, तो वो बताती है कि उसने मुझे मना कर दिया था कि किसी को नहीं बताना कि मैं इस घर में आया हूँ। तो ये भी थोड़ी सी तशवीशनाक हालात उसकी माँ के सामने आ रहे हैं और हर तरफ रोला ही रोला बन चुका है। सजीला अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैंने किसी और के साथ शादी नहीं करनी। उसकी माँ रिश्ते वालों को बुला रही है जबकि उसको पता भी है कि ये सजीला किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। सो व्यूवर्स, यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशंस ऐसी बन चुकी हैं कि ड्रामे का कोई पता नहीं चल रहा कि अब ये किस तरफ मुड़ने वाला है। लेकिन मेरे ख़्याल में तो अब शानी के सामने सारी हकीकत आएगी और जब शानी को सजीला की हकीकत सारी पता चलेगी तो उसका रिएक्शन हमने देखना है कि क्या होगा और तब उसको जाके शानजे की मोहब्बत पे यकीन आएगा और तब वो जाके मानेगा। दूसरी तरफ सजीला इतनी ही लालची औरत है कि वो इस बात पे आ गई है कि अब जो शानी है वो शानजे को भेजे रिश्ते के लिए और मेरी माँ से बात करने के लिए कि मैं राज़ी हूँ तो कोई क्या कर सकता है। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो यहाँ पे वही सीन ऑन हो चुका है। लेकिन शानी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सजीला कहती है कि अगर वो तुम्हें पाने के लिए मेरे पास आ सकती है तो वो तुम्हारी खुशी के लिए मुझे मेरे घर नहीं आ सकती, मेरी माँ से बात क्या नहीं कर सकती। ये बात हो चुकी है और नादिया की माँ भी नादिया को बता देती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे हमारे घर आया था, उसको क्या चाहिए था, क्या काम था। थोड़ी उसकी माइंड में ये वाले हालात तो वाक़यात डाल देती है ताकि इसको भी थोड़ा सी सिचुएशन हैंडल करना आ जाए। वो ये सोचती है कि कहीं वो पहुंच तो नहीं गया उनसे पैसे मांगने के लिए कि मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए तो क्या ख़ुद तो नहीं शानजे से पैसे मांगने चला गया। ये इसके जहन में कुछ सवालात उठते हैं और आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे सजीला अपनी बहन को समझाती है कि मेरी माँ को जो है वो तुम मनाओ, मुझसे तो वो मान नहीं रही। लेकिन यहाँ पे जो है सजीला अपनी माँ को बताती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि शानी के साथ ऐसे ही शादी कर लूँ। मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि वो शानजे ने जो घर है वो शानी के नाम कर लिया है, इसलिए मैं शानी से शादी कर रही हूँ। तो ये बात तो आ गई क्लियर सामने कि सजीला किस वजह से शानी के साथ शादी करने पे राज़ी हुई है। सजीला एक नंबर की जो है वो धोखेबाज औरत है। सो होपफुली मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।